आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। वीडीजी मेंबर बलवीर सिंह की क्या गलती थी जिन्हें निर्ममता के साथ पीटा गया। डीएसपी आरिफ जलील खान ने जिस प्रकार बलवीर सिंह को बहुत बुरे तरीके से पीटा, निश्चित रूप से इस बात की सबको परेशानी है। डीएसपी आरिफ जलील ने जिस प्रकार बलवीर सिंह को निर्ममता से पीटा है, उसका दुख हम सबको है। परंतु आज आश्चर्य एक और है कि डोडा ईस्ट के विधायक महराज मलिक आज इस विषय पर खामोश क्यों हैं। हर बात पर वो आवाज उठाते हैं, हर बात पर वो कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूं, मैं मजलूमों के साथ हूं, मैं पीड़ितों के साथ हूं। और उनकी ही विधानसभा में प्रेमनगर डोडा में जब बलवीर सिंह जैसे ईमानदार वीडीजी के मेंबर को जलील खान ने बुरे तरीके से पीटा है, तो महराज मलिक की आवाज आज बंद क्यों है। आज महराज मलिक से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपको बलवीर सिंह की सपोर्ट में आगे नहीं आना चाहिए। अन्य मुलाजिम जब करप्शन करते हैं, जब कोई गलत काम करते हैं, तो आप जोर जोर से कहते हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सस्पेंड या डिसमिस कर देना चाहिए। क्या आज ये हकीकत नहीं है कि आज महराज मलिक की आवाज बंद है। उन्होंने टाइम क्यों नहीं, उन्होंने आज आरिफ जलील को सस्पेंड या डिसमिस करने की बात क्यों नहीं की। क्योंकि बलवीर एक वीडीजी का मेंबर है। वीडीजी के मेंबर के लिए कोई नेता बात नहीं करेगा, कोई राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टी कभी सपोर्ट में नहीं आएगी। और राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक नेता वीडीजी के लिए केवल तब सपोर्ट में आते हैं जब उनको अपने वोट बैंक की जरूरत होती है, जब उनको वोट चाहिए तब सपोर्ट में आते हैं। महराज मलिक के अतिरिक्त जितने भी विधायक है, किसी विधायक ने आज तक बलवीर की सपोर्ट में बात नहीं की। यह हमारा दुर्भाग्य है, ये वीडीजी के लोगों का दुर्भाग्य है कि वो जिस प्रकार काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, उनकी सपोर्ट में कोई नहीं आता। वीडीजी मेंबर बलवीर सिंह ने 14 अगस्त को जिस प्रकार कोई एक ऐसी गतिविधि देखी जिस पर उन्होंने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, परंतु उसके बावजूद, उन्हें पुरस्कार देने के बावजूद या उनको उत्साह बढ़ाने के बावजूद पुलिस ऑफिसर डीएसपी जलील खान ने उन्हें बुरी तरीके से मारा और पीटा। उनके शरीर की जिस प्रकार हमने हालात देखी, निश्चित रूप से यह बहुत ही कायराना हरकत है। एक पुलिस ऑफिसर क्या इस प्रकार अपनी पावर का इस्तेमाल करे, और वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो राष्ट्रभक्ति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं। हम सब जानते हैं कि वीडीजी ने जिस प्रकार 90 के दशक से लेकर आज तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, जिस प्रकार कई वीडीजी के लोग शहीद हुए हैं, कई लोगों ने अपने घर बर्बाद कर दिए, अपनी रोजी रोटी को दूसरे स्थान पर रखकर या दूसरे पायदान पर रखकर पहले पायदान पर उन्होंने राष्ट्र को रखा। क्या उन लोगों को इस प्रकार जब पीटा जाए तो हम सबको इस बात की हैरानी होनी चाहिए। 14 अगस्त को जब बलवीर ने कोई ऐसी हरकत देखी जिससे बलवीर सिंह को लगा कि यह राष्ट्र विरोधी हरकत है और कोई ऐसे लोग हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस बात पर उन्हें उत्साह बढ़ाने के बजाय या उनका सहयोग करने के बजाय उल्टा उनको ही पीटा गया। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि वीडीजी के लोगों के साथ आज तक अन्याय होता रहा है। और अन्याय कौन कर रहा है? पुलिस के लोग कर रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर कर रहे हैं। ये एक घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हैं। वीडीजी के लोगों को पुलिस स्टेशन में काम पर लगाया जाता है, उनको लकड़ी लाने के लिए लगाया जाता है, उनको बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जब कहीं ऑपरेशन की बात होती है तो वीडीजी के लोग अपनी अग्रिम पंक्ति में रहते हैं, परंतु इसके बावजूद भी पुलिस उनका सहयोग लेने के बावजूद उनसे जब किसी प्रकार की कोई हरकत देखते हैं या किसी प्रकार का कोई लाभ या हानि की बात सोची जाती है, तो पूरी तरीके से वीडीजी लोगों को मिसयूज किया जाता है। हमने पीछे भी बताया कि कई लोगों से पैसे लिए गए, जब गन दी गई तो उस समय उनसे पैसे लिए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार पुलिस के लोग लाख लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, क्या वो मुफ्त में गन उठाते हैं? परंतु वीडीजी के लोगों ने ये मसाल कायम की है कि वो मुफ्त में गन उठाकर अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र व अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव की सुरक्षा करते हैं। और वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर, अपने परिवार का भविष्य दांव पर लगाकर, अपने सपनों का दांव पर लगाकर, अपनी खुशी, सुख और दुख को दांव पर लगाकर वो केवल एक चीज चुनते हैं कि हम हथियार उठाएंगे और इस हथियार का इस्तेमाल हम राष्ट्र के हित के लिए करेंगे, समाज के हित के लिए करेंगे, गांवों के हित के लिए करेंगे। और जो भी हमारे सामने कोई दुश्मन हमारे देश या हमारे समाज या हमारे गांव की तरफ आंख उठाकर देखेगा, हम उसकी आंख निकाल देंगे। परंतु जब इन लोगों को पीटा जाता है, जब इन लोगों के साथ अन्याय होता है, तो मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि पीटते भी उनको वो लोग हैं जो पुलिस के अंदर बैठे हुए ऑफिसर हैं। जब इनको ट्रेनिंग करवाई जाती है, उस समय भी इनके साथ बुरे तरीके से बर्ताव किया जाता है। हमारे पास कई लोगों ने बताया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हमेशा
वीडीजी के लोगों को मिसयूज करते हैं, उनकी कमजोरी को कहीं ना कहीं भांपते हैं, कभी एब्सेंट का बहाना लगाकर, कभी किसी प्रकार के बहाने लगाकर उनको हरास किया जाता है। जब उनको तनख्वाह की बात आती है, तनख्वाह के समय भी इन लोगों के साथ हरासमेंट की जाती है, इनके अकाउंट्स खराब कर दिए जाते हैं, इनके आधार कार्ड खराब कर दिए जाते हैं और फिर पैसे लेते हैं। पैसे लेने के बाद इनकी वो सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो ठीक हो जाती है। वीडीजी की यदि हम बात करें तो कई ऐसे गरीब वीडीजी के लोग हैं जो दिन रात ड्यूटी देते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके परिवारों को भी गन्स हैं, उनके परिवार भी वीडीजी में है, उनकी बीवियां, उनके बच्चों तक गन्स दी गई है, परंतु वो कभी आपको ड्यूटी पर नहीं दिखेंगे, कभी आपको कहीं वो हाजिरी लगाते हुए नहीं दिखेंगे। गांव में किसी को जानकारी भी नहीं होगी कि इस पुलिस के आदमी की बीवी के पास गन है, इसके बेटे के पास गन है, इसके भाई के पास गन है, किसी को जानकारी नहीं होगी। परंतु जो गरीब वीडीजी के लोग हैं उनको दिन रात ड्यूटी करवाई जाती है, परंतु ड्यूटी देने के बाद भी मारा भी उन्हीं लोगों को जाता है जो दिन रात पुलिस के साथ कांधे से कांधा मिलाकर अपने समाज की सेवा करते हैं। उनको कभी नहीं पूछा जाता है जो पुलिस के लोगों की परिवारों को गन दी गई है, उनकी बीवियों को, उनके बेटों को, उनके भाइयों को, उनके परिवार में उनके पिता को या किसी भी सदस्य को जब उन्होंने गन्स दी है, आज तक कई लोगों की जानकारी भी नहीं है इनके पास गन्स है। वो कभी ड्यूटी नहीं देंगे, कभी वो अटेंडेंस नहीं लगवाएंगे, परंतु लगातार उनकी अटेंडेंस रहेगी, उनको पे भी आती रहेगी। परंतु जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग वीडीजी में हैं, जो केवल इस उद्देश्य से जिन्होंने गन पकड़ी है कि हम अपने घर की सुरक्षा कर लें, हम अपने गांव की सुरक्षा करें और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारा योगदान होगा। हमारे कई वीडीजी के लोग हैं जो गर्व से कहते हैं कि हम भारत के एक ऐसे लोग हैं जो मुफ्त में भारत की सैनिक की तरह काम करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हमारे हाथ में गन होगी तब तक दुश्मन हमारे सामने नहीं आ पाएगा। उनके सामने तो क्या, हमने देखा है कि जिस गांव में वीडीजी है उस गांव में आज तक आतंकवाद का एक भी घटना नहीं हुई है। आतंकवाद के पांव वहां तक पहुंचने के लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर वीडीजी के लोग हैं। परंतु जब इन लोगों को मारा जाए, जब इन लोगों के साथ इस प्रकार के अन्याय किए जाएं, तो तब दुख होता है। डीएसपी जलील खान ने जिस प्रकार बलवीर सिंह को बुरी तरीके से पीटा है, उनके शरीर के अंग हमने देखे हैं सोशल मीडिया में, किस प्रकार उनके शरीर उन्होंने दिखाया था कि किस प्रकार डीएसपी जलील खान ने उनको बुरे तरीके से मारा है। परंतु आज तक डीएसपी जलील खान के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठी। क्यों नहीं उठी? क्योंकि उसके पास पैसे हैं, वो ऑफिसर है, उसने सबको दबा दिया होगा, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इतना ही कहते हुए कि बलवीर सिंह को न्याय मिले, डीएसपी आरिफ जलील जैसे ऑफिसरों को सजा मिले, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे भविष्य में किसी भी वीडीजी के व्यक्ति के खिलाफ वो कभी हाथ उठाना तो दूर, उसके खिलाफ कभी वो आवाज भी ना उठा पाए। यही कहते हुए सभी वीडीजी के लोगों को तनख्वाह मिले, सभी वीडीजी के लोगों को न्याय मिले। जिस प्रकार वीडीजी के एसपीओ, वीडीजी, अनपेड वीडीजी, सैकड़ों हजारों लोग काम में लगे हुए हैं, उनके बच्चों के बारे में सरकार सोचे, उनके परिवार के बारे में सरकार सोचे कि किस प्रकार वो खाना बनाते हैं, किस प्रकार वो 3 समय का खाना किस प्रकार अरेंज करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई कहां से लाते हैं, अपने बच्चों के लिए फीस कहां से लाते हैं। इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।